रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 247। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव सन 1885 ईस्वी की नवयात्रा। भाव समाधि प्राप्त करने की इच्छा से स्वामी प्रेमानंद जी द्वारा श्री रामकृष्ण देव से प्रार्थना, श्री रामकृष्ण देव की चिंता और उनका दर्शन। शिव बाबू राम की स्वामी प्रेमानंद जी की इच्छा हुई कि उन्हें भाव समाधि हो। श्री रामकृष्ण देव के समीप जाकर रोते हुए उन्होंने विशेष रूप से प्रार्थना की, आप कर दीजिए। उन्हें शांत करते हुए श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा, माँ से कहूँगा। अरे, मेरी इच्छा से होता है यह क्या? किंतु उनकी बात को कौन सुनने लगा। बाबू राम की वही एक टेक, आप कर दीजिए। इस प्रकार आग्रह करने के कुछ ही दिन पश्चात श्री बाबूराम को कार्यवश अपने घर आनपुर जाना पड़ा। यह सन 1884 ईस्वी की घटना है। इधर श्री रामकृष्ण देव चिंतातुर हो उठे कि किस तरह बाबूराम को भाव समाधि की प्राप्ति हो। इधर उधर लोगों से वे कहने लगे, बाबूराम बहुत रो धोकर कह गया है कि उसे भाव समाधि की प्राप्ति हो। बताओ अब क्या करना चाहिए। यदि वैसा नहीं हुआ तो फिर वह यहाँ की यानी मेरी बातें नहीं मानेगा। तत्पश्चात उन्होंने माँ से, श्री जगदम्बा से कहा, माँ, बाबूराम को जिससे थोड़ा बहुत भाव समाधि की प्राप्ति हो तो ऐसा कुछ कर दे। माँ बोली, उसे भाव नहीं होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। श्री जगदम्बा की यह वाणी सुनकर श्री रामकृष्ण देव पुनः चिंतित हो गए। हम लोगों में से किसी किसी के समीप उन्होंने यह भी कहा, अब क्या किया जाए। बाबूराम के बारे में मैंने माँ से कहा, सुनकर माँ बोली, उसे भाव नहीं होगा, उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। खैर, जो भी हो, कुछ न कुछ प्राप्त कर उसे शांति मिले, मैं यही चाहता हूँ। उसके लिए मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। बहुत रोने धोने के बाद तब कहीं वह घर गया है। आहा, बाबूराम को कैसे धर्मोपलब्धि हो, इस बात की उन्हें कितनी चिंता थी। साथ ही उस चिंता को व्यक्त करते समय यह हुए बिना वह बाबूराम फिर नहीं मानेगा। उनका यह कहना कितना विचित्र है। मानो उनके मानने न मानने पर श्री रामकृष्ण देव का सब कुछ निर्भर है। भक्तों के लिए वे इतना क्यों सोचा करते थे। श्री रामकृष्ण देव का यह समझना, हाजरा महोदय द्वारा उनको इस प्रकार सोचने के लिए मना किए जाने पर उनका दर्शन तथा उत्तर प्रदान करना। पुनः कभी कभी वे कहा करते थे, बात तो सही, बालक भक्तों को लक्ष्य कर इनके लिए मैं इतना क्यों सोचा करता हूँ। इसे क्या प्राप्त हुआ, उसे क्या प्राप्त नहीं हुआ, मेरे मन में इन बातों की चिंता क्यों होती रहती है। ये सब तो स्कूल बॉय हैं, इन लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है। एक पैसे का बतासा लाकर भी मेरे समाचार लेने को इनमें सामर्थ्य नहीं। फिर भी इनके लिए इतनी चिंता क्यों होती है। यदि कोई 2-4 दिन नहीं आता तो तत्काल ही उसके लिए मेरा चित्त व्याकुल हो उठता है, उसका समाचार जानने की इच्छा होती है। मुझे ऐसा क्यों हुआ करता है। जिस बालक से यह पूछा गया वह संभवतः कहने लगा, महाराज, मुझे क्या पता कि ऐसा क्यों होता है, उनके कल्याण के लिए निमित्त ही ऐसा होता होगा। श्री रामकृष्ण देव, जानते हो, ये सब शुद्ध सत्व स्वभाव के हैं। काम कांचन में अभी तक उनका स्पर्श नहीं किया। यदि वे लोग श्री भगवान में चित्त लगाएं तो उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा हुआ करता है। यहाँ का यानी मेरा स्वभाव गंजेड़ी जैसा है। गांजा पीने वाले को जैसे अकेले पीने में आनंद नहीं आता, सांस खींचकर एक बार पीने के पश्चात दूसरे के हाथ में चिलम देने पर तब कहीं उसका नशा जमता है। यहाँ की स्थिति भी ठीक उसी प्रकार है। फिर भी इसमें पहले नरेंद्रनाथ के लिए जैसा चित्त व्याकुल होता था, इनमें से और किसी के लिए वैसा नहीं होता।
यदि यहाँ आने में उसको 2 दिन भी देरी होती थी तो उस समय मेरे हृदय को मानो कोई अंगोछे की तरह निचोड़ने लगता था। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर झाऊ की झाड़ी में जाकर जोर से मैं रोया करता था। हाजरा ने किसी समय मुझसे यह कहा था कि यह तुम्हारा कैसा स्वभाव है, तुम्हारी परमहंस की स्थिति है, सदा तुम उनमें यानी श्री भगवान में मन लगाकर समाधि मग्न हो, उनके साथ एक बने रहोगे। किंतु ऐसा न होकर नरेंद्र क्यों नहीं आया, भावनाथ का क्या होगा, आदि बातों को तुम क्यों सोचते रहते हो। यह सुनकर मैंने विचार किया कि यह ठीक ही कह रहा है, अब आगे ऐसा नहीं करूंगा। तदनंतर जो ही मैं झाऊ की झाड़ी से लौटने लगा तत्काल ही मुझे वह यानी श्री जगदम्बा यह दिखाने लगी कि मानो कलकत्ता मेरे सम्मुख है और वहां के लोग दिन रात काम कांचन में डूबे हुए कष्ट भोग रहे हैं। देखकर मुझे दया आई। मैंने सोचा लाखों गुना कष्ट उठाकर भी यदि इनका मंगल तथा उद्धार हो सके वही मैं करूंगा। तब लौटकर मैंने हाजरा से कहा, मैंने ठीक ही किया है, सब सोच समझ कर ही किया है। रे मूर्ख, इन बातों से तुझे क्या मतलब। स्वामी विवेकानंद द्वारा श्री रामकृष्ण देव को इस विषय में निषेध किए जाने पर उनका दर्शन तथा उत्तर। नरेंद्र ने एक बार कहा था, तुम इतना नरेंद्र नरेंद्र क्यों करते रहते हो। इस प्रकार नरेंद्र नरेंद्र करने से तुम्हें नरेंद्र जैसा बनना पड़ेगा। राजा भरत को मृग का चिंतन करते हुए मृग बनना पड़ा था। नरेंद्र की बातों पर मेरा अधिक विश्वास था, इसलिए यह सुनकर मैं डर गया। मैंने माँ से कहा। माँ बोली, बालक, वह बालक है, उसकी बातों को क्यों सुनता है। उसके भीतर नारायण दिखाई देने के कारण ही उसके प्रति तेरा आकर्षण है। तब कहीं मैं शांत हुआ। नरेंद्र के समीप जाकर मैंने कहा, तेरी बातों को मैं नहीं मानता। माँ ने कहा है कि तेरे भीतर नारायण दिखाई देने के कारण ही तुझ पर मेरा आकर्षण है। जिस दिन वह नहीं दिखाई देगा उसी दिन से मूर्ख मैं तेरे मुख की ओर नहीं ताकूंगा। इस प्रकार अद्भुत श्री रामकृष्ण देव के विचित्र आचरणों के से प्रत्येक के भीतर कोई न कोई तात्पर्य निहित रहता था। समझ न सकने के कारण उसके विपरीत चिंतन करने पर कहीं हमारा अकल्याण न होने लगे, तदर्थ वे हमें इस तरह समझाया करते थे। श्री रामकृष्ण देव द्वारा गुणी तथा सम्माननीय व्यक्ति को सम्मान प्रदान करना। इसका कारण हमने श्री रामकृष्ण देव की सर्वदा ही गुणी व्यक्ति के गुण का आदर तथा सम्माननीय जन के सम्मान की मर्यादा रखते हुए देखा है। वे कहा करते थे, अरे सम्माननीय व्यक्ति का सम्मान न करने से भगवान रुष्ट होते हैं। उनकी यानी श्री भगवान की शक्ति से ही तो वे श्रेष्ठ बने हैं, उन्हीं ने तो उनको श्रेष्ठ बनाया है। उन लोगों की अवज्ञा करने पर उनकी यानी श्री भगवान की अवज्ञा होती है। इसलिए हम देखते हैं कि जब कभी श्री रामकृष्ण देव कहीं पर किसी गुणी व्यक्ति का समाचार मिलता तत्काल ही किसी न किसी प्रकार उनके दर्शन के निमित्त व्याकुल हो उठते थे। यदि वह व्यक्ति उनके समीप उपस्थित होता तब तो कहना ही क्या था, अन्यथा बिना बुलाए भी वे स्वयं जाकर उसके दर्शन, उनसे वार्तालाप तथा उन्हें प्रणाम कराते थे। वर्धमान महाराज के सभा पंडित पद्मलोचन, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वाराणसी के प्रसिद्ध वीणा वादक महेश, वृंदावन में सखी भाव का अवलंबन करने वाली गंगा माता, भक्त प्रवर केशव सेन और भी इस प्रकार के कितने ही व्यक्तियों का उल्लेख किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक की विशेष गुण महिमा सुनकर तथा उनको खोज ढूंढकर उनके दर्शन के निमित्त श्री रामकृष्ण देव स्वयं उनके दरवाजे पर उपस्थित हुए थे।